अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिसबा सैफ व्लॉग्स। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो मेरे काफ़ी सारे फॉलोअर्स जो थे वो मेरे से पूछ रहे थे कि आपने अपना व्लॉग जो है वो काफ़ी दिन हो गए हैं क्यों नहीं अपलोड किया। मैं काफ़ी बिजी भी थी और कुछ थोड़ा सा डिसऑर्ड भी थी, तो इसलिए ना मैंने काफ़ी दिन हो गए हैं व्लॉग नहीं डाला कोई भी। जैसा कि आपको मेरे टाइटल से पता चल गया होगा कि मैंने अपना घर छोड़ा, वो क्यों छोड़ा, क्या रीज़न थी उसकी, और अब मैं किधर हूँ, किस तरह से रह रही हूँ, क्या है, तो वो आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर किया करें। और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो जानने में कि मैं अब किधर हूँ, क्या क्या कर रही हूँ, इंटरेस्टेड हैं, तो मेरा फुल व्लॉग वॉच कीजिएगा ताकि आपको सारा जो है वो पता चल सके। मैं काफ़ी दिनों से इतनी डिसहार्ट, इतनी उदास सी हूँ ना कि मैंने प्रॉपर जो है वो व्लॉग बनाया ही नहीं, इसलिए मैं आपसे के साथ व्लॉग शेयर कर ही नहीं सकी। ये भी कुछ कुछ क्लिप्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और सिर्फ मैं आप लोगों को बताने के लिए कि हाँ जी क्या चल रहा है मेरी लाइफ में और मैं किधर हूँ, तो इसलिए मैंने ये थोड़ी सी छोटी सी वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए बनाई है। तो लाजमी वॉच कीजिएगा और फिर मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि किस किस के साथ जो मेरी फीलिंग्स हैं इस वक्त, वो किस के साथ, और मेरी कौन सी बहन है जिसने ये मेरी फीलिंग जो है वो उसके साथ भी हुई हुई हैं और उनको पता है कि ये फीलिंग जो है वो क्या होती हैं इस तरह से जब इंसान के साथ हो, जब इंसान को अपना घर छोड़ना पड़े। और अपना घर जो होता है वो एक औरत के लिए इतना इम्पोर्टेंट होता है ना, ये तो मेरी सारी बहनों को पता ही होगा। अब हम जो हैं वो जब हमारी शादी होती है, हम वो वाला अपने पेरेंट्स का जो घर होता है ना वो छोड़ते वक्त एक हम लोग डिसऑर्ट होते हैं। और शादी के बाद जब मुझे लगता है कि हर औरत की एक ही ख्वाहिश होती है शादी के बाद उसका अपना घर हो, जिसमें वो, उसके बच्चे, उसके हस्बैंड वो हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करें। वो उस घर को सजाती है, संवारती है, बहुत अच्छे तरीके से वो उसको लुक आफ्टर करती है, इतनी वो टेक केयर करती है ना जैसे किसी छोटे से बच्चे की नहीं कोई माँ कर रही होती, वो इस तरह से अपने घर को सजाती संवारती है। हर चीज़ में से पैसे बचा बचा के अपने घर के लिए कुछ ना कुछ ख़रीदारी करनी, कोई चीज़ लेके आनी, उसको प्रॉपर तरीके से मेनटेन करना, तो ये होती है एक औरत की। और वो जो घर होता है ना वो बिल्कुल उसको जन्नत की तरह से बना के रखती है, और वो उस औरत के लिए वो जन्नत ही होता है उसका अपना घर जो होता है। और उसको छोड़ना, या उसको, मैं कहती हूँ कि वो अगर उस घर में कोई, उस घर को कोई नुकसान पहुँचाए ना तो वो भी औरत से बर्दाश्त नहीं होता। और अगर वो उसको घर छोड़ना पड़े तो वो सोचें कि इसकी क्या हालत होगी। तो मुझे, मेरे साथ भी यही कुछ हुआ। और मैं तो पहले तो मैं ठीक थी कि हाँ जी चलें ठीक है कोई बात नहीं, हम इसको छोड़ के घर को तो आगे चले जाते हैं। लेकिन जब वो टाइम आया ना घर छोड़ने का, तो एक तो वो इतनी जल्दी से हुआ ना कि बस वो घर छोड़ना पड़ा। लेकिन वो ये था कि जब मैंने वो घर छोड़ा ना तो मेरी जो फीलिंग थी ना वो मैं आप लोगों से, मुझे नहीं लगता कि मैं अल्फाज में बयान कर सकूँगी जिस तरह से मेरी पोजीशन थी। जब हम लोगों ने सामान उठाया वहाँ से, वो शिफ्टिंग हुई, लोडिंग हुई, तो मैं ना उस वक़्त मेरी ये पोजीशन थी कि मैं कोई व्लॉग भी नहीं बना सकी। तो जब हम लोग वो सिटी छोड़ के इस सिटी में आए हैं ना, तो मेरे हस्बैंड फिर कह रहे थे, कहते हैं आपके 2-3 व्लॉग मिस हो गए हैं। आपने पहले वो घर का बनाना था इसलिए, फिर वो शिफ्टिंग हम लोगों ने की, फिर सामान लोड किया, फिर इस तरह से ना हम लोग मूव हुए वहाँ से, तो आपके 2-3 व्लॉग बन जाने थे। तो वो मुझे जान के ना ऐसे छेड़ रहे थे, तो मैं ना काफ़ी, अच्छा जो रीज़न थी ना हमारी वो घर छोड़ने की, वो थे हमारे बच्चे। और जब एक मियाँ बीवी होते हैं ना तो उसके लिए, उसकी शादी से के बाद में जब उसके बच्चे हो जाते हैं ना उनके, तो वो उनके लिए उनका कुल सरमाया होते हैं। उन बच्चों के लिए वो कुछ भी करने को तैयार होते हैं। तो इसलिए फिर मैंने अपना प्यारा, अपना ज़ाती घर जो है ना वो बच्चों के लिए ही छोड़ा। हमारा जो शहर था वो छोटा सिटी था, उसमें यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस वगैरह इतने नहीं थे कि थे तो सही, लेकिन फिर भी यूनिवर्सिटी तो कोई भी नहीं थी, कॉलेजेस थे। तो मैंने बच्चों को एडमिशन करवा दिया इधर ना। फिर वो बड़े सिटी में हम लोग चिचावतनी में थे, साहिवाल मूव हो गए हुए हैं अभी, तो वहाँ पे बच्चों का एडमिशन करवा दिया इस वजह से कि वहाँ पे वो छोटा शहर था तो आगे इतना स्कोप नहीं था, हमें मूव होना था। तो हमने सोचा कि चलें ये अब सही टाइम है,
क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम्स वगैरह हो चुके थे और उनका फिर आगे एडमिशन करवाना था। फिर हमने इसलिए जो था वो बच्चों का उधर से हमने माइग्रेशन करवाई, एडमिशन करवाया। जिस बच्चे का होना था, जिसकी माइग्रेशन होनी थी उसकी, मतलब ये काफ़ी ना बहुत लॉन्ग टाइम होता है ये सारा कुछ आपके लिए, ये इस तरह से सारी चीज़ों को एक टाइम में कवर करना। तो ये काफ़ी दिन हमें लग गए और पहले जब 2-4 दिन मैं इधर आई हूँ तो मैं तो एडजस्ट ही नहीं कर सकी ना। मैं तो रो रही थी कि अपना घर छूट के तो जब बंदा छोड़ता है ना तो फिर इंसान की क्या फीलिंग होती है, ये मुझे अब पता चला है। पहले तो मैं ऐसे ना, मुझे इतनी नहीं समझ आ रही थी कि हाँ जी ठीक है, बस सब कुछ ऐसे होता चला जा रहा था। तो जब अपना घर छोड़ा तो फिर पता चला कि एक औरत के लिए घर क्या होता है और उसको छोड़ना फिर क्या होता है। तो फ़िलहाल हम लोग रेंट पे आए हैं यहाँ पे, जो सिटी हम लोगों ने मूव हुए हैं जिस सिटी में। तो इंशाल्लाह फिर वो आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे, फिर हम लोग एडजस्ट हो गए तो इंशाल्लाह फिर अपना इधर इधर ही घर ले लेंगे। तो अभी तो फ़िलहाल हम लोग ना इस तरह से शिफ्ट हुए हैं। और आपको पता है कि एक घर छोड़ के दूसरे में आना तो एक औरत के लिए कितना मुश्किल होता है, फिर अपने आप को उस घर में एडजस्ट करना, सारी चीज़ों को मेनटेन करना। तो जिस तरह से किराए के घर होते हैं तो आपको पता ही है कि कितने वो जब छोड़ के जाते हैं तो कितने गंदे होते हैं। तो ये क्लीनिंग में काफ़ी सारा टाइम चला गया। अभी भी कुछ सेटिंग जो है वो ऐसे ही पड़ी हुई हैं, तो जैसे जैसे सेटिंग्स होती जाएंगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी। अब तो इंशाल्लाह जो है वो व्लॉग बनाती रहूँगी और आप लोगों के साथ सेटिंग और सब कुछ शेयर करती रहूँगी। अपनी ज़िंदगी की जो मेरी रूटीन है, जो कुछ चल रहा है, वो सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन अब मुझे समझ आ गया, खैर मेरी काफ़ी सारी बहनें जो हैं वो इस तरह के शायद फेज़ से गुजर चुकी हूँ। लेकिन मुझे ज़रूर कमेंट्स में तब बताइएगा कि आप लोगों की भी इसी तरह की फ़ीलिंग थी जिस तरह की मेरी थी। अपना घर छोड़ने पे आप लोगों की क्या फ़ीलिंग थी वो मुझे मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मुझे तो बहुत फ़ील हुआ, बहुत ज़्यादा, कि मैं अभी तक बिना बात करते करते मतलब ना मेरी आवाज़ काँप रही है कि मैं ना किस तरह से वो फ़ीलिंग जो है वो आप लोगों के साथ मैं बयान नहीं कर सकती। वो अल्फाज ही नहीं है मेरे पास। मैं अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ कि बच्चों के लिए सब कुछ किया है, इतना बड़ा कदम उठाया है, तो अब अल्लाह पाक खैर करे कि जिस मकसद के लिए हम लोग इधर आए हैं तो वो मकसद जो है वो हमें हासिल हो। अल्लाह पाक हमें वो हमारे मकसद में कामयाब करें, आमीन। ऐसे ही मेरी जिन बहनों के नेक ख्यालात हैं, नेक मकसद है, मकासद हैं, तो उनमें अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। तो बस यही दुआ है और इसी तरह से ज़िंदगी जो है वो गुज़रती चली जा रही है। हम लोग जब बच्चों के लिए जी रहे हैं, जब बच्चे हो जाते हैं तो फिर उनकी खुशियाँ ही सब कुछ होती हैं। सारा हमारा कुल सरमाया जो है वो बच्चे होते हैं और उनकी खुशियाँ होती हैं। फिर हम लोग अपनी खुशियाँ तो हैं वो कहीं दूर छोड़ आते हैं ना, अपनी ज़िंदगी जो है वो तो हम गुजारनी भूल ही जाते हैं। सिर्फ बच्चों की लाइफ पे हमारा फोकस होता है, वही हमारे लिए सब कुछ होते हैं। तो बस इसीलिए अब थोड़ा बहुत होता है कि माइग्रेशन करते वक्त आप लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो हमारे साथ भी वही कुछ हो रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह एडजस्ट हो जाएंगे। कुछ कर भी रहे हैं अपने आप को कि हम लोग सेटल हो जाएं। तो जैसे जैसे मेरी सारी ये घर की सेटिंग भी और रूटीन सेट होती जाएगी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी के लिए फ़िलहाल सिर्फ मैं इतनी ही वीडियो बना सकी हूँ। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे बहुत सारी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मेरी सारी बहनें मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे मेरे मकसद में कामयाब करे, आमीन सुम्मा आमीन। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।